नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द सेवंथ गियर पे। आज हम आपको लेके चलने वाले हैं खाटू श्याम जी के मंदिर। खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण के कलयुगी रूप के अवतार में पूजा जाता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी को अपना शीश काट के देने वाले खाटू श्याम जी के नाम से राजस्थान में प्रसिद्ध है, जो कि ये सीकर जिले में पड़ता है। श्याम बाबा को बबरीक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक महान योद्धा थे। खाटू श्याम जी के मंदिर में लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए रोज ही यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि जो भी इनके दर्शन सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कहते हैं जब आप हर जगह से हार जाएं तो आप इस दिव्य द्वार में जरूर आएं, क्योंकि इनको हारे का सहारा भी बोला जाता है। ये हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए आपको आज लेके चलते हैं उनके मंदिर में। यहाँ पे दर्शन करने से लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे ही श्याम बाबा के भक्त की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जो भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेता है, उनके सारे कष्ट वो हर लेते हैं। तो आप खाटू श्याम कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से आपको ट्रेन मिल जाएगी, जो कि आपको रिंगस स्टेशन पे उतारेगी। यहाँ से खाटू श्याम मंदिर की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर रह जाती है। रिंगस स्टेशन के लिए बहुत सारी ट्रेनें नहीं चलती हैं, तो आप जयपुर भी विज़िट कर सकते हैं। जयपुर से बाबा के मंदिर की दूरी सिर्फ 2 से ढाई घंटे की रह जाती है, और जयपुर से आपको हर तरह की बस सुविधा मिल जाएगी। वहाँ से आपको नॉन एसी, एसी बसें 24 घंटे के लिए मिल जाएंगी। आप किसी भी टाइम वहाँ से आ सकते हैं। तो अगर आप रिंगस आते हैं, यहाँ से आपको शेयर टैक्सी में जाना पड़ेगा। यहाँ से बसेस भी चलती हैं। तो अगर आप शेयर टैक्सी से जाते हैं तो इसका किराया मात्र 50 रुपये ही रहेगा। और अगर आप जयपुर आते हैं तो वहाँ से नॉन एसी बस का किराया 100 रुपये और एसी बस का किराया 120 रुपये रहेगा। तो आइए हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। आप सभी का स्वागत है। खाटू श्याम पहुंचने के बाद जब आप उसके बस स्टैंड पे उतरते हैं तो वहां से आपको तोरण द्वार नजर आएगा, जिसको प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वहां से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। रिंगस से आने वाले कुछ भगत जन पैदल यात्रा भी करते हैं, जो कि बाबा का निशान चिन्ह लेके वहां से चलते हैं, और वह 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करते हैं। अगर आप बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो मंदिर का जो समय है वो रात को 12 बजे तक और सुबह 4 बजे से लेके मंदिर के द्वार खुले रहते हैं। अगर आप शनिवार और रविवार को यहाँ आ रहे हैं या फिर आप किसी त्योहार पे यहाँ आ रहे हैं तो ये मंदिर 24 घंटे के लिए खुला रहता है। आप किसी भी समय दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की तरफ जाते वक्त आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें नजर आएंगी। इन दुकानों से आप भी प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब का फूल प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है। अगर आप मंदिर में बाबा जी के दर्शन बहुत ही पास से करना चाहते हैं तो आप भी जो मंदिर में लाइनें लगती हैं, सबसे पहली वाली लाइन में लगें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी लाइनें हैं। श्याम बाबा को बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरीक बचपन से ही महावीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिससे वह तीनों लोक में विजय हासिल कर सकते थे। क्योंकि बबरीक जी को देवी सिद्धि और शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त था,
जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बब्रीक भी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे। यह इच्छा उन्होंने अपनी माँ मौरवी को बताई। माता मौरवी ने बब्रीक की इच्छा स्वीकार करते हुए उन्हें बदले में 2 वचन लिए। पहला, आप हारे का सहारा बनोगे। दूसरा, आपसे कोई दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। महाभारत की युद्ध भूमि में बब्रीक जी आसानी से अपने 3 धनुष बाण से महाभारत का संपूर्ण युद्ध अपने खुद के बल पर जीत सकते थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी के कहने पर अपना धनुष बाण चलाकर पीपल के वृक्ष पर जितने भी पत्ते थे सभी पत्तों पर बब्रीक जी ने छेद कर दिया था और उस पीपल के वृक्ष का एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों तले छुपा कर रखा था, लेकिन उस पत्ते को भी छेद हो चुका था। आज भी वह पीपल का वृक्ष हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मौजूद है और आज भी उस पीपल के वृक्ष में हमें छेद दिखाई पड़ते हैं। अगर बब्रीक जी यानी खाटू श्याम जी महाभारत का युद्ध कौरवों के पक्ष में लड़ते तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि कौरव वही हैं जिन्होंने भरी सभा में नारी का अपमान किया था। अगर महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते तो अधर्म की विजय हो जाती और भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। उन्हें डर था कि कई पांडवों के लिए ये युद्ध उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बब्रीक को रोकने के लिए ब्राह्मण रूप धारण करके जब उन्होंने पूछा तो युद्ध में कि किसकी तरफ आप लड़ने आए हैं, उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा वह उनकी ओर से लड़ेंगे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बब्रीक को शीश दान में देने के लिए कहा। बब्रीक जी बहुत ही बड़े दानी भी थे और उन्होंने ब्राह्मण को तुरंत अपना शीश दे दिया। आखिर तक उन्होंने युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर करी। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध भूमि में एक पहाड़ पर रख दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव आपस में ही लड़ने लगे, युद्ध की जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब बब्रीक जी ने कहा कि उनकी जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से हुई है और श्री कृष्ण बब्रीक के बलिदान से प्रसन्न हुए और उन्होंने यह वरदान दिया कि कलयुग में आप खाटू के मेरे नाम से यानी श्याम के नाम से जाने जाओगे और जो भी भगत हार रहे हैं आप उनका सहारा बनोगे। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारी भक्ति भाव से भी कहा जाता है। जब हम मंदिर की लाइन में लगकर आगे बढ़ रहे होते हैं तब हमारे ऊपर गुलाब जल का स्प्रे होता रहता है और श्याम बाबा के दर्शन हमें 1 से 1.5 घंटे में बड़ी आसानी से हो जाते हैं। खाटू श्याम में आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको 60 रुपये से लेके 100 रुपये तक वेज थाली देने वाले बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिष्ठान भंडार भी नज़र आएंगे, जहाँ पे आप मिठाई, चूरमा, रबड़ी, मालपुए, मावा, कचौड़ी इस तरह के सभी व्यंजन आप कम रेट में यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप श्याम बाबा के दरबार में रुकना चाहते हैं तो तोरण द्वार से थोड़ी ही दूर आपको कई सारे होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। जो भी आपको ठीक लगता है आप वहाँ पर रुक सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एकादशी के दिन आते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि एकादशी के दिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग काफ़ी जगह से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी की यात्रा एक ही दिन में करते हैं तो यहाँ पे आपको एक दिन का खर्चा एक पर्सन का 400 रुपये से लेके 600 रुपये तक आ सकता है। वहीं अगर आप होटल लेके रुकते हैं तो 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक आपको पर पर्सन का खर्चा आ जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।